बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल और प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड। लोगों को गलती का एहसास होना शुरू हो गया है और इसी वजह से पीटीआई के बहुत से जो कारकुन हैं उन्होंने फ़ौज मुखालफ मुहिम का हिस्सा बनने का इतराफ़ करते हुए माजरत की है, माफ़ी मांगी है और ये भी कहा है कि अब वो इस पार्टी के बयानिए से कतई मुतफिक नहीं है। फ़ौज हमारी है, आर्मी चीफ हमारे हैं, फ़ौज का सिपाही से लेकर जर्नैल तक हमारा है, तो हम क्यों उनके ख़िलाफ़ जो हैं वो जाएं। इसी तरह पहले भी दो जो कारकुन थे वो सामने आए थे। अब मज़ीद कारकुन जो हैं वो उनके एतराफ़ी बयानात सामने आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जो कि पीटीआई का सोशल मीडिया बड़े तौर के साथ तसलसल के साथ इस्तेमाल कर रहे थे और इन्होंने इतराफ़ किया कि वे जो हालिया मुहिम थी फ़ौज के ख़िलाफ़ मज़मूम मुहिम, उसका वो हिस्सा थे। गुजरांवाला की सैयदा तैयबा बुखारी ने भी पार्टी की क़यादत के बयानिए से लातल्की ज़ाहिर की है और ट्विटर पर मारखोर मीडिया नेटवर्क पेज की बानी का गलती से फ़ौज मुखालिफ पोस्ट करने का इतराफ़ भी सामने आया है। मैं फिर बता दूं, ये ट्विटर पर मारखोर मीडिया नेटवर्क पेज चला रही थी और उन्होंने कहा कि मैंने ये गलती की, इतराफ़ करती हूँ और मैं फ़ौज मुखालिफ पोस्ट्स करती रही हूँ। फ़ौज के बारे में गलत पोस्ट शेयर करने पर माज़रत ख़्वाह हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। पत्तों से ताल्लुक़ रखने वाले एक और कारकुन हैं मोहम्मद आज़म। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर फ़ौज मुखालिफ पोस्ट का इतराफ़ किया है और कहा कि आइंदा ऐसी कोई पोस्ट नहीं होगी जिससे जो है वो नफ़रत फैले। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ कि बीबीसी ने एक स्टोरी जो है वो बड़ी तफसील के साथ की है और उस स्टोरी में जो मुमताज़ तजिया नकार हैं नसीम ज़हरा, उन्होंने कहा कि जो शहबाज गिल ने कहा है वो इंतहाई ख़तरनाक है। एक तो यह है कि आप फ़ौज के बजट, इसकी सियासत में मुदाखलत और मुआशी कामों पर तनकीद करें जो कि हम सब करते हैं, लेकिन दूसरा ये है कि एक इदारा है जो चलता ही डिसिप्लिन पर है, उसके अहलकारों को अगर कहा जाए कि वो अफसरान के अहकामात न माने तो ये बगावत के ज़ुमरे में आता है। और नसीम ज़हरा के मुताबिक वो कहती हैं कि मैंने शहबाज गिल को सुना जिसमें वो कहते हैं कि आप जानवर नहीं इंसान हैं, अपनी अकल इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक है और इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये तो आप साफ अल्फाज में उनको बगावत करने के लिए कह रहे हैं। ये बीबीसी उर्दू की स्टोरी है जो कि उन्होंने इस हवाले से कहा है कि शहबाज गिल के बयान और सियासतदानों की माजी में फ़ौज पर तनकीद में क्या जो है वो फ़र्क है, क्योंकि जो शहबाज गिल का बयान है, वो जो उसका तरीक़ाकार है, वो बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग इस वजह से है कि जो उन्होंने बातें की हैं रैंक्स के हवाले से, फाइल्स के हवाले से, वो बड़ी तकलीफ़ देह हैं फ़ौज के लिए भी। और ये भी सार्फिन कुछ सवालात तो करते हैं कि जो माजी में होता रहा उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो शहबाज गिल का बयान है वो तो आता ही एक ऐसे ज़ुमरे में है जिसको बगावत कहा जाए। और पीपल्स पार्टी या नून लीग के जो रहनुमा थे उनके जो सामने आने वाले बयानात थे, जो उनका जो तनाज़ुर है वो मुख्तलिफ था। अब इस पे जो शहबाज गिल हैं वो पहले भी कह चुके हैं कि वो जो माजी में बयानात देते रहे हैं, जो उन्होंने बयान दिया है वो उसके ऊपर कायम है, लेकिन वो साथ ही साथ उसको ये भी कहते हैं कि अदारे हमारी जान हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है अब उसको जोड़ा जाए, नून लीग से जोड़ा जाए। हम ये नहीं कहते कि नून लीग ने अगर तनकीद की थी तो वो दुरुस्त थी, उसका पस मंज़र कुछ और था। और ये तो बराह रास्त आप अगर मातहतों को बोलें कि वो अपने अफसरान के अहकामात न माने तो ये तो बिल्कुल एक बगावत है और फिर निज़ाम नहीं चल सकता, चाहे वो प्राइवेट अदारे का हो, सरकारी इदारे का हो। एक डिसिप्लिन है, एक तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी। और ये जो मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी इसके साथ साथ आपको एक और भी जो ख़बर है वो भी देता जाऊं, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ें की हैं और वो इस जो शहबाज गिल से जुड़े लोग हैं उन सब को ये
اٹھا رہے ہیں ان کو بھی یہ گرفتار جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ابھی جو اطلاعات آئی ہیں کہ جو شہباز گل کے اسسٹنٹ کے گھر رات کو چھاپہ مارا گیا ہے اور اس کی بیوی کو مبینہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہیں وہ رجوع بھی کیا گیا ہے اور کیس کا دائرہ کار دیگر صوبوں تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. اس بارے میں پولیس کا یہ موقف ہے کہ ڈرائیور کو اپنے G7 سے گرفتار کیا ہے، تھانہ پارا میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ڈاکٹر شہباز گل کیس کے حوالے سے جہاں جڑے تمام لوگوں کو گرفتار جو ہے وہ کیا جائے گا. تو یہ اب چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. یہ اس وجہ سے بتانا، اب دیکھیں ایک طرف سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے، دوسری طرف یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ریاستی اور حکومتی ادارے اس معاملے کے اوپر ایک پیج پر ہیں کہ جو بھی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا وہ قانون کے کٹہرے میں آئے گا. اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ.